नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तो पहले 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो 6 से स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ लेना। जैसे 6th क्वेश्चन ये कहता है कि रेशनल नंबर है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। और पी क्यू क्या होते हैं? दोनों इंटीजर होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये कहता है कि क्यू के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। जैसे देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। 2/5 0.4, ठीक है। 3/2 1.5, 1/100 0.01, 7/8 0.875। ये नंबर सभी क्या हैं? टर्मिनेटिंग। यही बात कहता है कि वो टर्मिनेटिंग है। तो इसके क्यू की प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखो, जो नंबर टर्मिनेटिंग है आप देख रहे हैं, या तो 5 की पावर है, 5 की पावर 1, जैसे 2 की पावर 1। यहाँ पे कितनी है? 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। 100 को कितना लिख सकता हूँ? 100 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो आप ये कहेंगे कि क्यों है ना, जो डिनोमिनेटर होता है ना ऑफ ऑल द रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n। यानी कि जैसे 2 यहाँ पे 5 है, तो हम 5 के इंटू में ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। किसी की पावर 0 क्यों आती है? 1 होती है। तो आप क्या कहेंगे कि जिसके नीचे पावर में, जिसकी मतलब क्या है, जिसके नीचे या तो 5 की पावर या 2 की पावर या दोनों की, तो वो नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। और ये क्या होते हैं? वो रेशनल तो होते ही हैं, वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग भी होते हैं। यही प्रॉपर्टी है कि जो उसकी पावर है ना 2 की m और 5 की n के टाइप में होती है। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आपको बताया था मैंने, जो खत्म नहीं होता। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या? जो रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं 0.120, 1200, 1200, यानी 3 डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट में एक बार छोड़ता हूँ, जैसे 120, 1200, 12,000। तो ये क्या है? सभी नंबर क्या हैं? ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, ठीक है। पाई है, जैसे पाई की वैल्यू 3.1416, 3 डॉट लगा दिया, मतलब ये भी चलती रहती है। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल है, बट जब जर्नली जो वैल्यू यूज करते हैं 22/7, ये रेशनल है। ऐसा क्यों? ये आपको मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे थर्ड हमने ले लिया भाई 0.80, 800, 800, 3 डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे 0.20, 200, 230, ठीक है। जैसे दोबारा रिपीट करता हूं मैं, पाई भी क्या होती है? रेशनल होती है। जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। ऐसे ही क्या है, ये ले लिया मैंने 0.80, 800, 800, 3 डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये भी चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन क्या है? रेकरिंग। 8th क्वेश्चन पे आइए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर। जैसे कि 5/7 और 9/11। स्टार्टिंग में तो हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं पॉइंट में कहाँ आएंगे ये। जैसे 5 को 7 से भाग किया, तो हमने जैसे मैंने भाग कर रखा है, आप कर लेना। तो कितना आएगा? जैसे 8 5 तक आ गया। जैसे देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, 5 यूं का यूं आया, फिर 0 7 7 जा आपको पता 49, फिर 1 बच गया, फिर 1 पे चला, फिर 3 बच गया, फिर 0 आई। अब आपको पता है 7 4 जा क्या होता? 28, फिर 2, फिर 0। अब दोबारा फिर 7 2 जा क्या होता? 14। अब कितना बचा शेष? कितना बचा शेष? यहाँ पे 6 बचा। 0 आई तो 7 8 56। अब कितना बच गया? 4। अब कितने पे चलेगा? 7 5 35। अब दोबारा फिर शेष 5 बच गया जी। अब ये दोबारा आपकी रिपीट हो गई, यानी कि आप क्या कह सकते हैं? 0.714285 से इसका दोबारा रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मतलब ये रेस नंबर ये है। अब 9/11, 9/11 को जैसे मैंने पहले डिवाइड कर किया, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? जैसे 0.81 81 81 81 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देखोगे तो यानी कि आपने है ना 0. देखो
यहाँ पे आपने नंबर क्या बताना है, जैसे 0.714285 बार और 0.81 बार के बीच के नंबर बताने हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया, आप 71 से ना स्टार्ट करके 72 से स्टार्ट कर ले, जैसे 72 से स्टार्ट कर दिया। जैसे देखो हमें ये तो पता है, वी नो दैट देर आर इनफाइनाइट नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, दिस नंबर। तो जैसे मैंने ले लिया 0.72, 722, 732 और ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि आपको निकालना क्या है, 0.71 जो बार है उससे आगे 71 के बाद कौन आएगा, 72। फिर हमने ये ले लिया जैसे 73, 733, 733 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल। ऐसे नेक्स्ट ले लिया जैसे 0.74, 744, 7444 सोन, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इरेशनल नंबर होते क्या हैं, इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब 9 सम पे आइए, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। जैसे 23 है भाई, इरेशनल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई प्राइम नंबर है ना अंडर रूट में आता है ना, जब भी कोई प्राइम नंबर अंडर रूट में आता है ना, तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। जैसे मैंने कह दिया 2 है भाई, 2 को आप क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। अंडर रूट 5 है, क्या होगा, इरेशनल होगा। ऐसे ही ये होंगे। 225 अंडर रूट अभी कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 15 आएगा। 15 क्या है, रेशनल है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे 0.3796 आपको बता रखा है, ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेट। जो नंबर टर्मिनेट है वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो ये क्या हो गया, रेशनल। अब जैसे 7.478478 ये रिपीट कर रहा है भाई, मैंने आपको ये भी बताया जो रिपीट करता है वो भी क्या होता है, रेशनल होता है। अब 1.10, 100, 100, 140, सो ने से चलता रहेगा, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है। ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, हैंस इट इज इरेशनल नंबर। धन्यवाद।